नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के इलाज के बारे में कि कॉन्स्टिपेशन का इलाज किस तरह से होना चाहिए और उसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन से घरेलू नुस्खे आप अपनाकर अपनी कॉन्स्टिपेशन को आप ठीक रख सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करें तो पहले कॉन्स्टिपेशन को समझ लेते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन तब कहते हैं जब हमें स्टूल पास करने में दिक्कत होती है, स्टूल निकल नहीं पाता, स्टूल हार्ड हो जाता है। तो ये स्टूल हार्ड होने के कई रीज़न हैं। अब सबसे पहला रीज़न क्या होता है कि आपने अगर इनपुट ही नहीं किया तो आउटपुट नहीं आती, यानी आपने खाना ही नहीं खाया तो खाना निकलेगा ही नहीं। तो अगर खाना कम खाने की वजह से मान लो कि आपने पूरे दिन के अंदर 2 रोटी खाई, अब 2 रोटी का आप सोचोगे कितना पेड़ा लगता है, इतना सा पेड़ा लगता है, पेट में जाकर वो इतना सा हो जाएगा। अब इतना सा पेड़ा पास करने में, पेट साफ करने में दिक्कत होती है। ऐसी कॉन्स्टिपेशन के अंदर ना बल्क फॉर्मिंग कोई चीज़ दी जाती है, जैसे ईसबगोल। हम पता है ईसबगोल का हम यूज़ करते हैं, दूध के साथ उसको लेते हैं कॉन्स्टिपेशन दूर करने में, बट वो काम कैसे करती है इसे समझने की कोशिश करेंगे। जब आपने ईसबगोल खाया तो वो पानी से मिलकर एक वॉल्यूम देता है। आप ईसबगोल को लो, एक ग्लास में डालो, उसमें पानी डाल दो तो वो फूल जाता है। इसी तरह से जब हम ईसबगोल खाते हैं और पेट में जो हमारा पानी है, लिक्विड जो है, उसके साथ मिलकर वो फूल कर एक बल्क मास तैयार करता है जिसे हम पास करते हैं। तो ऐसी कॉन्स्टिपेशन जहाँ पर खाना कम खाने की वजह से हो रही है दिक्कत, वहाँ पर हम बल्क फॉर्मिंग कर कर लेग्जेटिव की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम जो छोकर होता है, जब हम गेहूँ लेते हैं, जब से पिसवाते हैं, उसमें छोकर निकलती है, तो उसे हम कहते हैं व्हीट ब्रांड। अगर आप उसको रोटी के अंदर लेते हैं तो वो भी बिल्कुल ईसबगोल वाला काम करता है। तो कोशिश ये कीजिए कि जो आप आटा पिसवाते हैं तो उसमें से छोकर मत निकलवाइए, उसको उसी में रहने दीजिए। रोटी थोड़ी सी ड्राई ज़रूर बनेगी, बट आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत में वो आपको हेल्प करेगा उसको रिलीव करने में, पहली चीज़। अब जो कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन होती हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है लेग्जेटिव, यानी आपकी आंतों को चिकना कर देना, जिससे जो खाना वहाँ पड़ा है वो फिसलता हुआ नीचे आता है, इसे हम कहेंगे लेग्जेटिव। दूसरा होता है परगेटिव, जैसे जमाल गोटा। जब परगेटिव में क्या होता है कि आपकी आंतों के अंदर पानी को खींचा जाता है और जब पानी उसमें बहुत सारा भर जाता है तो वो फ्लश अपने आप हो जाता है। तो ये जो क्लास है ये है परगेटिव। अब लेग्जेटिव और परगेटिव, ये जो दोनों क्लास है ना, ये लॉन्ग टर्म के अंदर नुकसान पहुंचाती है। परगेटिव बहुत ज़्यादा पहुंचाती है, लेग्जेटिव थोड़ा कम पहुंचाती है। अब लेग्जेटिव पे हम चलते हैं कि लेग्जेटिव कैसे नुकसान पहुंचाती है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब ज़रा लेग्जेटिव को समझने की कोशिश करते हैं कि लेग्जेटिव काम कैसे करता है और इसका नुकसान क्या होता है। जब हम लेग्जेटिव लेते हैं तो लेग्जेटिव का काम होता है हमारी आंतों को चिकना कर देना, और आंतें जब हमारी चिकनी हो जाती है, जो हमने खाया पिया खाना होता है वो स्लिप करता है, वो हमारे स्टूल के रास्ते से बाहर हो जाता है, हमें कॉन्स्टिपेशन हमारी जो है उसमें आराम आ जाता है। अब आंतों को चिकना करने के लिए मैक्सिमम लोग 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहले है लैक्टुलोज सॉल्यूशन, जो कि एक बड़ी सी बोतल के अंदर आता है, ऊपर कैप लगा होता है, उसको हम लेते हैं, रात को 2 ढक्कन लिया और अगले दिन हमारा पेट साफ। इसी तरह से कुछ लोग अरंडी का तेल, जिसे हम कैस्टर ऑयल कहते हैं, उसका भी यूज़ करते हैं। दूध में 2 चम्मच डालो और उसको आप ले लो और अगले दिन आपका पेट साफ। शॉर्ट टर्म के अंदर इसका कोई नुकसान नहीं, मगर लॉन्ग टर्म के अंदर हमें इसकी हैबिट लग जाती है कि जब तक हम इसे लेंगे नहीं हमारा पेट साफ होगा नहीं। वहीं पर परगेटिव जो होते हैं, परगेटिव एक ऐसा केमिकल होता है, ऐसी मेडिसिन होती है जो आपकी आंतों के अंदर पानी को खींचती है। जब आंतों में पानी खींचता है तो वो जो स्टूल वहाँ पड़ा हुआ है उसे वो डाइल्यूट कर देती है और पतली पतली हमें मोशन हो जाती है, और कई बार हमें जाना पड़ता है, क्योंकि जब तक उसमें पानी आता रहेगा तब तक आपको जाता रहना पड़ेगा, तो मल्टीपल टाइम जाना पड़ता है। और इसमें हम जमाल गोटा जैसे कोई इसी मेडिसिन के अंदर हो या फिर सेना हो, तो ये इसी तरह से काम करते हैं। एलोवेरा भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है कि जब हम उसको लेते हैं तो स्टूल हमारा पतला हो जाता है, क्योंकि हमारे आंतों के अंदर पानी को खींचा जाता है उस दवाई से, जिससे वो हमारी जो इंटेस्टाइन्स है वो फ्लश आउट हो जाती हैं। अब सोचो कि आप जब पानी को खींच रहे हो तो आंतों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, आंतों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, और जो ये सूजन है अगर बहुत लंबी चलती रहे तो हमारी जो इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, उसमें दर्द होना, उसमें जलन होना, ब्लीडिंग होना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो हमने किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी नहीं बनानी होती, ना परगेटिव के ऊपर बनानी होती, ना हमने लेग्जेटिव के अंदर बनानी होती है। किसी भी पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उसका सोल्यूशन उसे खाने से ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि खाना आपकी बॉडी को ठीक भी रखेगा, आपको ताकत भी देगा और कॉन्स्टिपेशन दिक्कत को होने नहीं देगा। इसी वजह से आप सभी को, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, उन्हें
फाइबर का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो खाने से पहले सैलेड ज़रूर खाओ और उसके बाद रात को सोते समय दूध ज़रूर लो। अगर फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन लगे तो 2 चम्मच जैसे आप देसी घी ले लिया, कैस्टर ऑयल ले लिया, इनका यूज़ करते हुए अपने इंटेस्टाइन्स को आप क्लीन आउट कर सकते हो। मगर अगर हम कोई भी दवाई लें, चाहे हम लैक्सेटिव लें, चाहे हम परगेटिव लें, लंबे टाइम लेंगे तो उसका सीधा सीधा असर हमारे इंटेस्टाइन्स पर पड़ सकता है। कभी कभी वो शॉर्ट टर्म में पड़ता है, कभी वो लॉन्ग टर्म में पड़ता है। तो हमें अपनी डाइटरी हैबिट को चेंज करना चाहिए कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। मगर इस वीडियो में मैं आपको एक घरेलू उपचार भी देने वाला हूँ जिसका यूज़ करते हुए आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को लंबे टाइम तक के लिए बिना बॉडी को नुकसान पहुँचाए आप काम कर सकते हैं। तो हम पहले तो ये समझ लेंगे कि हमें कोई भी मेडिसिन ऐसी चाहिए जो लैक्सेटिव तो हो सकती है मगर परगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि परगेटिव का नुकसान ज़्यादा है। तो लैक्सेटिव के अंदर कैस्टर ऑयल एक सेफ मेडिसिन मानी जाती है जिसका नुकसान इतना नहीं होता। मगर सिर्फ हम कैस्टर ऑयल लेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी बन रही है। तो हम क्या करते हैं, छोटी हरड़ उसको लेंगे, उसको कुछ थोड़े से कैस्टर ऑयल के साथ भून लेंगे। तो आप हरड़ लेते हैं मार्केट से, पंसारी के पास जाएंगे, उसको आप कहेंगे कि आप मुझे 250 ग्राम या फिर आधा किलो छोटी हरड़ दे दे। घर में कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा अरंडी का तेल डालेंगे। जैसे घर में आप पूड़ियाँ तलते हैं उसी तरह से आप थोड़े से तेल के साथ उस हरड़ को तल देंगे। अब वो फूल जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसको आपने बस मिक्सी में पीसना है और आपने उसका पाउडर बना लेना है। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए। और सॉल्ट जो होता है वो आपकी हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए भी। मगर ये वही पेशेंट कर सकते हैं जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता हो। तो ये छोटा सा नुस्खा अगर आप जो आपने हरड़ का पाउडर बनाया है रात को 2 चम्मच लेंगे, ये आपकी बॉडी को ताकत भी देगी और आपके इंटेस्टाइन्स को साफ रखने में आपकी हेल्प करेगी, कॉन्स्टिपेशन को दूर रखने में हेल्प करेगी। और अगर आप इसे सालों साल भी लेते रहेंगे तो भी आपकी बॉडी को किसी टाइप का नुकसान नहीं देखा जाता। तो चीज़ें आयुर्वेद में बहुत अच्छी हैं मगर हम इसे यूज़ करना नहीं जानते। तो आप इसका यूज़ करना शुरू कीजिए जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम तक दूर रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी समझ गए कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसके फ़ायदे और नुकसान, और अगर हमें लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन को दूर रखना है तो कौन सा घरेलू नुस्खा इसको हमें हेल्प कर सकता है। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।